लोगों को लगता है कि वॉल्यूम से कुछ भी काम नहीं हो सकता है, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग में हो या किसी दूसरे शेयर्स में हो या, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब तक वॉल्यूम को नहीं समझेंगे, मार्केट के प्राइस को नहीं समझा जा सकता। देखिए चार्ट पे अगर प्राइस के बाद सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम मतलब होता है एक ही वक्त पे जितने शेयर्स बेचे जा रहे हैं और उतने ही शेयर्स खरीदे जाते हैं, इसी का जो एक समावेश होता है, हम इसी को वॉल्यूम कहते हैं। देखिए वॉल्यूम को तो लोग लगा देते हैं, चलिए मैं आपको लगा के बताता हूँ कि वॉल्यूम को हम देखते कैसे, लोग इसका नजरिया ज्यादातर लोगों का कैसा है और कैसा होना चाहिए। तीसरा आज हम सीखेंगे कि वॉल्यूम किन किन प्रकार से बनता है। मार्केट में अलग अलग प्रकार से जो आप वॉल्यूम देखते हैं उसका तरीका, उसका मतलब क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे ये करूंगा कि किस तरीके से आप वॉल्यूम को देख के ट्रेड कर सकते हैं, आपको प्राइस को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपको आगे देखिए यहाँ पर लोग सोचते हैं कि अचानक से अगर कोई वॉल्यूम में हम वृद्धि देखते हैं तो मार्केट में वो उस रंग का चलन चल जाएगा। ऐसा होता नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर अचानक से एक बड़ा सा एक रेड कैंडल बन गया और यहाँ पे भी आपका वॉल्यूम देखिए अब यहाँ पे बढ़ गया, लेकिन इस तरीके से वॉल्यूम को नहीं देखा जाता है। तो वॉल्यूम को देखने के लिए बहुत सारे तथ्यों को जानना पड़ता है। एक एक करके मैं आपको समझाऊँ, आइए समझिए। वॉल्यूम इंडिकेटर को सबसे अच्छा समझने के लिए सबसे पहले हम वॉल्यूम इंडिकेटर को यहाँ पर लगा देते हैं और गलत बटन दब गया इससे दोबारा से इसको वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना है। ये मैंने अभी सही वाला लगाया है और जो गलत था उसको यहाँ से पहले हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए करना ये होता है कि वॉल्यूम को अच्छे समझने के लिए इसका एक ईएमए भी है, आप समझ के जाइए और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वॉल्यूम एमए लिखा हुआ है। इसको यहाँ पर इसको टिक कर दीजिए। मैंने टिक कर दिया है। अब और कोई छिड़काव नहीं करना, कोई इसके वैल्यू को बदलना है। ठीक है, अब देखिए अब हम इसी ईएमए को देख के वॉल्यूम का जो स्तर है उसको देख के हम किस तरीके से मार्केट को जानने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम उसको समझते हैं। अधिकतर लोग जो गलती करते हैं कि अगर प्राइस बढ़ गया और उसके साथ वॉल्यूम बढ़ गया तो लोगों को लगता है कि अब मार्केट में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, तेजी आ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले ये जो एक मिथ है लोगों का कि एक अचानक वॉल्यूम को बढ़ते हुए देख के और यहाँ पर आप शुरुआत में ही, और ये ज्यादातर होता है, इस चीज को मैं आपको बात बताऊँ आपको, इस तरीके का जो वॉल्यूम जो अचानक आपको बढ़ता हुआ दिखता है ना, वो दिन के पहले कैंडल में होता है। मैक्सिमम आप किसी भी टाइम पे पूरे दिन में जाइए तो उसमें आपको जो शुरुआत का जो कैंडल होता है वो हमेशा वॉल्यूम उसमें आपको बड़ा हुआ दिखेगा। तो हम वॉल्यूम को दूसरा तरीका क्या है, अब देखिए यहाँ पर हमें ईएमए लगा दिया है। ठीक है, अब ईएमए को देखिए किस तरीके से समझते हैं कि मार्केट में ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। वो है कि मार्केट अगर गिर रहा है और साथ में वॉल्यूम इस ईएमए के नीचे नहीं ऊपर है। देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जब तक मार्केट इस ईएमए के नीचे रहेगा तो समझ जाइए कि मार्केट में वॉल्यूम, मार्केट अभी भी एवरेज मतलब बिलो एवरेज काम कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना या मार्केट में अभी एक वीक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड वीक है, ट्रेंड कमजोर है, पर जैसे ही मार्केट इस ईएमए को क्रॉस करता है और साथ में प्राइस को भी घटते हुए देखते हैं, दो बातें, एक प्राइस को घटते हुए देख रहे हैं, दूसरा वॉल्यूम को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं जो ईएमए के ऊपर है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड है। और इसी का उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा? अगर मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है और ये मान लीजिए कि यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इस ईएमए के ऊपर है, तो हम ये समझ जाएंगे कि अभी ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। बस इतना ही फर्क है। और एक तरीका होता है वॉल्यूम को जांचने का, आपको यहाँ पे मार्केट बढ़ता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, वॉल्यूम कम है। आप इस ये ईएमए के नीचे मार्केट में देख सकते हैं वॉल्यूम ईएमए के नीचे है, पर यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो ट्रेंड है ये काफी वीक है। जो बुलिश ट्रेंड आपको दिख रहा है, लोग ज्यादातर इसको सपोर्ट मानेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की दिशा में, तो हम इसी चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है आप देखिए थोड़ी देर बाद फिर मार्केट ऐसे गिरने लगा है। तो इस तरीके से हम मार्केट को देखते हैं, मार्केट को जांचते हैं, तब जाके चीजें हमारे पलड़े में आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से वॉल्यूम इंडिकेटर को देखिए, तो वॉल्यूम इंडिकेटर आपके सामने रखा हुआ है, इसको देख के हम ट्रेड कैसे करें, चाहे हम प्राइस देखें ना देखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरफ हम ध्यान भी नहीं देंगे कि प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है। हम आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा वॉल्यूम के बारे में जिसके बाद आपको ट्रेड लेना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। सबसे पहले वॉल्यूम इंडिकेटर में जो देखने लायक चीज है वो उस पर हम ध्यान रखेंगे कि ये जो ईएमए है, ईएमए हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा वॉल्यूम इंडिकेटर। तरीका क्या होगा, जब तक इस मान लीजिए जो लाइन है वो भी एवरेज है, इसके नीचे जब तक वॉल्यूम बन रहा है हम किसी भी प्रकार के ट्रेड को एक्टिवेट करेंगे। हम बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देंगे मार्केट पर, प्राइस की तरफ ध्यान नहीं देंगे। मार्केट इतना समझ में आ जाए कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मतलब वॉल्यूम नहीं बन रहा है मार्केट में। भले ही मार्केट में आपको कैंडल ऊपर नीचे होते दिखेगा वो प्राइस है, लेकिन वॉल्यूम जब तक मार्केट में नहीं आएगा मार्केट में कभी भी मोमेंटम नहीं बन सकता या मार्केट एक दिशा में नहीं जा सकता है। इसलिए हम इस ईएमए को बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम बहुत मायने रखता है वॉल्यूम।
5 मिनट के ऊपर मैं आपको अगर करके दिखाऊं तो 15 मिनट में बिल्कुल वॉल्यूम को जांचना मुश्किल हो जाता है, उसके ऊपर तो और मुश्किल हो जाता है, ट्रेंड को समझना मुश्किल हो जाता है। और खासकर अगर ऑप्शन ट्रेड आप अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट में आप चीजों को बहुत ज्यादा सेंसिटिव 3 मिनट में भी जाएंगे या 1 मिनट में जाएंगे तो भी आपको वहां पर बहुत ज्यादा फेक सिग्नल मिलेंगे। सब 5 मिनट सबसे ज्यादा अच्छा है। कैसे देखेंगे कि जिस वक्त इस एमए के ऊपर दो सेम रंग का, दोनों समान रंग का अगर हमको वॉल्यूम दिखता है, अगर दो लाल रंग बन जाता है इस एमए के ऊपर तो हम यहाँ से इस साइड में एंट्री करेंगे। अगर इस एमए के ऊपर दो ग्रीन कलर का अगर वॉल्यूम बन जाता है तो हम कॉल साइड में एंट्री करेंगे। और इस एमए के ऊपर अगर कोई भी वॉल्यूम जाता ही नहीं है हम एंट्री करेंगे ही नहीं, चाहे वो लाल हो, हरा हो, पीला हो। एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ, उदाहरण कैसे होगा। देखिए आप इससे बहुत ज्यादा बच जाएंगे। जैसे कि इस कैंडल आज ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी। ये आज का है, वॉल्यूम एमए के नीचे है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जमीन से लग गया है वॉल्यूम, पर यहाँ पे कैंडल्स तो बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं पर वॉल्यूम तो है नहीं मार्केट में। और इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट में प्राइस तो ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। मतलब आप मार्केट का कोई दिशा निर्देश नहीं हो रहा है, मार्केट साइडवेज है, पूरी तरीके से साइडवेज है। और देखिए अभी तक मार्केट यहाँ से लेके थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है लेकिन मार्केट में वॉल्यूम ना होने के कारण मार्केट में बड़ा ट्रेड आ ही नहीं रहा। अभी अगर समय देखेंगे तो 11:55 हो रहा है सुबह के, मार्केट खुला कब 9:15 पे। कितना वक्त हो गया? लगभग अभी 3 घंटे के आसपास होने को, और 15-20 मिनट के अंदर 3 घंटे हो जाएंगे, मतलब पौने 3 घंटा हो चुका है। तो पौने 3 घंटे में भी मार्केट में आपको कहीं पे भी ये मोमेंटम दिख नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजी अगर लगा लेते हैं, चाहे कोई दूसरा इंडिकेटर लगाए, चाहे आप कैंडलस्टिक्स पे काम करें, चाहे प्राइस एक्शन पे काम करें, चाहे आप चार्ट पैटर्न पे काम करें, आपका अल्टीमेटली लॉस ही होगा। आप अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी अगर आप ट्रेड लेते हैं अल्टीमेटली आपका लॉस ही होगा। आप स्कैल्पिंग करने जाए, आप हेजिंग कुछ भी करिए, आपका लॉस होगा। और इसी लॉस से बचाता है हमें वॉल्यूम इंडिकेटर। ये आपके लिए सच में बहुत बड़ा वरदान है। इसलिए कहते हैं कि जब तक हम मार्केट को अपने नजर से ना देखेंगे, अपने हिसाब से ना सोचने की हम तकलीफ उठाएंगे, तब तक हमारा पैसा नहीं बन सकता है। आइए इस वॉल्यूम इंडिकेटर की मैं आपको और महिमा बताता हूँ कि किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए 20 तारीख की बात है, तो 20 तारीख को यहाँ पे जैसे ही ईएमए के ऊपर ये ध्यान से देखेंगे तो 20 तारीख दो कैंडल यहाँ पे, कैंडल तो नहीं वॉल्यूम ईएमए के ऊपर है, इसका मतलब मार्केट क्या होगा? बेयरिश होगा। मान लीजिए आपने इसी कैंडल से आपने उस साइड में, पर थोड़ी देर बाद देखिए मार्केट ऐसे बहुत ऊपर चला गया, बहुत ज्यादा ऊपर गया, कुल मिला के 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर चला गया, 100 से 150 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम की तरफ अगर आपका ध्यान जाता है तो आपको ये समझ में आता है कि मार्केट में प्राइस तो बढ़ना है पर वॉल्यूम नहीं बढ़ना, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट वापसी की तैयारी है। और यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट इस कैंडल से फिर नीचे चला गया। लेकिन एक बात मैं आपको थोड़ी देर में अभी ये बताऊंगा कि इसी वॉल्यूम से आपके पैसे भी बनते हैं। हाँ, जिस दिन ऐसा हिट होगा ऐसा तो देना पड़ेगा, वो कैसे होता है मैं आगे मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ तक आपने यहाँ से सेकंड कैंडल से ट्रेड किया तो यहाँ तक मार्केट चल रहा है, तो कहीं पे भी मार्केट में इस ईएमए के जाने के ऊपर मार्केट ट्रेड कर ही नहीं रहा, मार्केट सीधा नीचे ही आ रहा। अब ध्यान से देखिए, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, मैं पिछले दिन के क्लोज, हाई, लो, कैंडल प्राइस, मैं किसी चीज पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी इंडिकेटर पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से पहले जो कैंडल ने वॉल्यूम दिया है तो मार्केट ट्रेड, और फिर एक भी ऐसे दो ग्रीन कैंडल नहीं है या दो ग्रीन वॉल्यूम के कैंडल नहीं है जो इस एमए के ऊपर जा रहा है। देखिए है ही नहीं, सब के सब इसके नीचे है। थोड़ी देर बाद फिर से दो रेड कैंडल या दो वॉल्यूम के कैंडल इस ईएमए के ऊपर, मतलब हमारा जो हमने सुबह 9:25 पे हमने जो ट्रेड लिया है वो अभी भी सटीकता से चल रहा है। और कब तक हम रुकेंगे? जब तक दो ग्रीन कैंडल इसके इस एमए के ऊपर नहीं पहुंच जाता। यहाँ पर एक गया है एमए के ऊपर लेकिन अगला ही रेड बन गया है। अगर आप देखेंगे ये वाला रेड, हम शांति से बैठेंगे, हम वेट करेंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक मार्केट, देखिए आप अगर देखेंगे तो आखिर में जा कितने बजे, लगभग यहाँ पर सिर्फ 3:20-25 पे जाके हमें यहाँ पे एक आश्वासन मिला है कि मार्केट अभी नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कहाँ पे? अगर आप देखेंगे इस दो कैंडल को थोड़ा सा ऊपर कर दो तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, अब ये इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को देखिए, 3:15, 3:20, 3:25, ये दोनों ईएमए के ऊपर गया है। तो यहाँ पे हमारा आश्वासन मिल जाएगा, चलो भैया यहाँ से ट्रेंड मिलने वाला है तो मार्केट साइड में हो जाएगा, तो हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। तो आप कहाँ से एंट्री ले रहे हैं? बिल्कुल सुबह और कोई भी इंडिकेटर आपको यहाँ पे इतना सटीकता से जानकारी नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता है। अब किसी भी लेने कॉम्बिनेशन को ले लेंगे तो भी नहीं हो सकता। चलिए अभी मैं आपको एक दिन पहले ले लेता हूँ, 19 तारीख, पहला कैंडल बड़ा मजबूत बना है, लेकिन हमारा क्या तौर तरीका होगा? जैसे दो रंग का वॉल्यूम एमए के ऊपर होगा, हम सभी को, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं पे भी एमए के ऊपर गया ही नहीं। पूरे दिन भर अगर आप देखेंगे तो दिन भर में सिर्फ इस जगह लगभग 2:30 बजे के आसपास यहाँ पे दो एमए आपके ऊपर आपको दिखा है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी देर बाद 3 बजे के आसपास दो एमए के ऊपर रेड कलर का वॉल्यूम चला गया है।
जगह पे आपकी एग्जिट भी हो जाएगी आपके कॉल साइड से। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में अगर आप आ रहे हैं वॉल्यूम इंडिकेटर को देख के, तो जहाँ पे आपका एसएल हिट हो रहा है वो बहुत मुख्तसर सा है, बहुत छोटा सा है, जहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको चिंता नहीं होगी कि भाई मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि आपको वॉल्यूम बता देगा। चलिए हम पीछे चलते हैं, ये हो गई 19 तारीख की बात है। अब देखते हैं 18 तारीख को क्या हुआ होगा। अगर हम वॉल्यूम की बातों को मानते तो यहाँ पे मार्केट शुरू होता है। ध्यान से देखिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। पहला कैंडल ये वाला है 18 तारीख का, पहला तो ग्रीन बना लेकिन अगला रेड बन गया, मतलब ये हमारे काम का है ही नहीं, हमको लगातार 2 रंग का वॉल्यूम का कैंडल चाहिए। अब यहाँ से मार्केट शुरू होता है, धीरे 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 यहाँ चल रहा है। देखिए जब तक मार्केट इस एमए के नीचे है, ये वॉल्यूम एमए के नीचे है, तब तक इसका मतलब है कि आप मार्केट साइडवेज है, मार्केट में बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं हो रहा है। और फाइनली मार्केट को हम जैसे देखते हैं तो इस जगह से, इसको थोड़ा सा अगर मैं बड़ा कर दूँ तो हमें दिखता है कि इस जगह से मार्केट में हमको एक बेयरिश मोमेंटम मिलता है, कि दोनों कैंडल जो है वॉल्यूम के वो एमए के ऊपर है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं कुछ साइड में एंट्री, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपके कॉल साइड में भी एंट्री हो जाता है, मतलब आपको यहाँ से एग्जिट लेना पड़ेगा। पर आप यहाँ से जैसे एग्जिट लेते हैं तो यहाँ से आप कॉल की भी एंट्री बना सकते हैं, और यहाँ से सिर्फ याद रखिए 2 बार ही बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। पर थोड़ी देर बाद आपने यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री बनाई है, पर उस साइड के लिए मार्केट आया ही नहीं, मार्केट ऊपर ही है, कहीं मार्केट नहीं, मतलब आपने यहाँ से जो कॉल साइड की एंट्री बनाई थी। हाँ एक बात है कि मार्केट का साइड में तो आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, वो तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है वो बहुत सटीकता से काम कर रहा है। चलिए एक दिन पहले और देखते हैं, 18 तारीख की बातें हो गई। अभी हम देखेंगे 17 तारीख को मार्केट में अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से काम किए, कोई पिछले दिन का हाई नहीं, कोई दूसरा इंडिकेटर नहीं, कोई क्रॉस नहीं, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को देखिए। तो मैं बड़ा कर देता हूँ, पहला कैंडल ये, इसके बाद रेड कैंडल बना है, उसके बाद ग्रीन बना है, हमारा ट्रेड नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद ये वाला और ये वाला 2 रेड कैंडल बना और ये नीचे ऊपर है, मतलब यहाँ से हम अपना कुछ साइड में एंट्री कर सकते हैं। तो मार्केट धीरे 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 नीचे आने लगता है, लेकिन अभी सभी के सभी कैंडल इस एमए के नीचे ही है। तब तक हम वेट करेंगे जब तक 2 लगातार सेम रंग का कैंडल और खासकर ग्रीन कलर का नहीं आता, तब तक हम मार्केट में वेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी देखेंगे तो 2 नहीं, सिर्फ एक आया है, यहाँ पे आया है, लेकिन अगला कैंडल रेड है, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। हम वेट करेंगे, वेट करते 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 यहाँ पे ये देखेंगे, ये भी सब एमए के नीचे है, ये वाला एमए के ऊपर है, कोई बात नहीं, यहाँ से हम एग्जिट नहीं करने वाले हैं। और फिर यहाँ पे 2 रेड कैंडल है, और यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं कि ये 2 ग्रीन कैंडल एमए के ऊपर आया है, तो यहाँ से हमारी एग्जिट हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो कम से कम ये 313 के आसपास, 314, 320 के आसपास आया है, यहाँ से एग्जिट। तो कहाँ से आप ले रहे हैं और कहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, आप देखेंगे लगभग 2:40 के आसपास, माफ कीजिएगा 2:35 के आसपास आपने यहाँ पे एग्जिट किया है। और आपने एंट्री कब कहाँ की बनाई थी, बिल्कुल इसी जगह पे 9:30 यहाँ पे 24,560 आपने यहाँ पे अपना एंट्री बनाया, और वॉल्यूम को देखिए आप मार्केट में कुल मिला के करीब आप यहाँ से 200 से 250 पॉइंट, ये बहुत बड़ा, और आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डरने की बात नहीं, क्योंकि वॉल्यूम आपको हर जगह से अच्छा। याद रखिए अगर वो ऐसे नहीं करता है ना, बहुत थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान होता है, बड़ा नुकसान हो नहीं सकता, क्योंकि वॉल्यूम उसी तरीके से काम करता है। ये कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि वो प्राइस के हिसाब से चलता है, ये वॉल्यूम के हिसाब से चलता है। वॉल्यूम इंडिकेटर वॉल्यूम के हिसाब से चलता है, ये प्राइस के हिसाब से कौन मूव करता है, प्राइस के हिसाब से दूसरे इंडिकेटर्स मूव करते हैं, ईएमए मूव करता है, लेकिन प्राइस के हिसाब से वॉल्यूम मूव नहीं करता है। वॉल्यूम और प्राइस दोनों अलग है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।